जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वंदेऽहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। Dear Prabhuji, please accept our humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. आज का दिन इस्कॉन गुजरात और विशेषकर पूरी अहमदाबाद यात्रा के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आपका प्रागट्य दिवस। आज के दिन एक भक्त द्वारा लिखी कविता के शब्द याद आते हैं। गुरुदेव मेरे इस धरती पर इस पावन दिवस पे आए हैं। कितनी रोचक बात है ना। भारत का एक सिविल इंजीनियरिंग का विद्यार्थी अमेरिका जाकर वापस भारत लौटता है और धर्म का प्रचार करता है। ये सब कैसे संभव है? जब हम न्यूयॉर्क के मंदिर पहुंचे, प्रभुपाद ने प्रवचन दिया और संयोगवश उन्होंने कहा भारतीयों के लिए, विशेष रूप से जो भारत में जन्मा है, भारत भूमि ते हाइल मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर परोकार। उन्होंने कहा उन्हें कृष्ण भावना भावित होकर और अन्यों का उद्धार करना चाहिए। मैं भीड़ में बैठकर सुन रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मुझसे ही कह रहे हैं, तुम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, गंभीर बनो। क्योंकि वातावरण बहुत अच्छा था, ऐसा था कि मैं तेजी से आध्यात्मिक प्रगति कर रहा था और हर एक जगह भक्त उपस्थित थे। जहां 439 हेनरी स्ट्रीट भवन पर लगभग 400 भक्त थे, तो वहां बहुत भीड़ थी। अगली सुबह लगभग 11 बजे मैं भगवान प्रभु के साथ टहल रहा था और उन्होंने कहा आप यहां प्रतीक्षा कीजिए, जल्द ही आपको अंदर ले जाएंगे। वो मुझे प्रभुपाद के पास लेके गए। श्रील प्रभुपाद छोटे से कमरे में अकेले बैठे थे और उन्होंने कहा, प्रभुपाद ये लड़का डेट्रॉइट में एक इंजीनियर है, अब हरे कृष्ण का जप करता है, हम आपकी पुस्तक पढ़ता है, आपसे मिलना चाहता है। श्रील प्रभुपाद ने कहा, अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम जनक जोशी है। तुम कहां से हो? मैं सूरत से हूं। अच्छा तुम सूरत से हो? सूरत बहुत ही अच्छी जगह है, मैं वहां गया था, तब मेरा बहुत अच्छा स्वागत किया था। वहां के लोग बहुत पवित्र हैं और वो लोगों में हरे कृष्ण नाम जप में रुचि दिखाया था। वो बहुत अच्छी जगह है। तुम क्या करते हो? मैं एक इंजीनियर हूं। तो तुम एक इंजीनियर के रूप में कार्य करो और जब भी तुम्हारे पास पर्याप्त धन हो तो वहां मंदिर निर्माण करो।
ये श्रील प्रभुपाद का मुझे पहला निर्देश था जब मैं उनसे मिला था। पहला निर्देश था। संयोग से प्रभुपाद का पहला निर्देश पूरा हो गया। अब न केवल सूरत में मंदिर है, बल्कि अहमदाबाद, बड़ौदा, पूरे गुजरात में 6 मंदिर हैं। सूरत में बहुत सुंदर मंदिर है जिसका पिछले वर्ष उद्घाटन हुआ। तापी नदी के किनारे वो एक सुंदर और भव्य राधा दामोदर का मंदिर है। प्रिय प्रभु जी, हमने सुना है कि आज से 50 साल पहले 1975 में केवल 250 रुपए लेके आप अहमदाबाद आए थे, जहां इस्कॉन का नाम किसी ने सुना नहीं था, ऐसे गुजरात में। प्रिय प्रभु जी, आपने श्री प्रभुपाद जी की कृपा से 15 से अधिक मंदिरों का निर्माण करवाया। ये सुनने में चमत्कार जैसा ही लगता है। Okay. The initial years of Ahmedabad, we were in Bombay and Prabhupada was there, and Prabhuji was massaging his lotus feet every night, and he kept saying, "Go to Ahmedabad, go to Ahmedabad, go to Gujarat." But because he had Prabhupada's lotus feet, he didn't want to leave. So finally Prabhupada left Bombay, and we got some money from the temple president, 250 rupees, to go to Gujarat. I said, Prabhuji, 250 rupees. He was the treasurer, Prabhuji. He was very conjuice. I remember one time I lost 40 rupees, and I heard about it for 40 years. And I said, look, 250 rupees is not enough. We were going to open a center. We need some more money. He said, look, Prabhupada had 40 rupees. We have 250. ઓકે, તો આપણે હવે ગુજરાતીમાં બોલીએ થોડુંક માતાજી. તમે પછી લોસ એન્જલિસ થી પછી તમે ગુજરાતમાં કેવી રીતના આવી ગયા? તમે ગુજરાતી બહુ મિષ્ટી બંગાળી બહુ સુંદર સ્વીટ ભાષા. ગુજરાતી લોગ બી સ્વીટ, ગુજરાતી ખાના બી સ્વીટ. ઇટ્સ વેરી કૃષ્ણ ભગવાન બી ગુજરાતી. હા, ગુજરાતી હતા કૃષ્ણ ભગવાન. કૃષ્ણ ભગવાન ગુજરાતી છે. Yes. So how did you end up from Los Angeles all the way to Gujarat? Yes, Prabhupada told us that please you go to Gujarat and preach, because my husband was Gujarati, and he said you can go and open a center and help the Gujarat state. People are suffering there, so you can go and help them. शास्त्र बताते हैं कि भक्ति देवी दक्षिण में पैदा हुई, महाराष्ट्र में बड़ी हुई और गुजरात में आकर वृद्ध हो गई। पर प्रिय प्रभु जी, आपने संघर्षों से गुजरात में भक्ति को पुनर्जीवित कर दिया। गुजरात में विभिन्न अधिकृत और अनधिकृत मतों का प्रचलन होने के बावजूद आपने कृष्ण भक्ति और श्रीमद् भागवतम के सिद्धांतों को दृढ़तापूर्वक बिना किसी कॉम्प्रोमाइज किए स्थापित किया। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, बुद्धाचार्य जाते का नव तर्क उठाइला, दृढ़ युक्ति तर्के प्रभु खंड खंड करिला। कैसे चैतन्य महाप्रभु कोई भी अप सिद्धांत सुनते उसका तुरंत खंडन करते थे। आप में भी ये गुण हम देखते हैं, जो कि निश्चय ही आपको श्रील प्रभुपाद से प्राप्त हुआ है। गुजरात भले ही गिरनार के शेरों के लिए प्रचलित हो, पर इस्कॉन गुजरात तो केवल एक ही शेर के लिए प्रसिद्ध है, हिज ग्रेस यशोमती नंदन प्रभु। तो ये श्रीमद् भागवतम जो है वो 100% आत्मज्ञान है, 100%। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परम निर्मत्सराणाम सता। कैतव धर्म का शरीर से युक्त, शरीर से संबंधित धर्म का इसमें से परित्याग कर दिया, प्रउज्जित फेंक दिया, निकाल दिया।
नो बॉडीली रिलीजन। परम निर्मल शरणाम सताम, जो परम निर्मल है हृदय वाले, परम निर्मल हृदय वाले जो परमहंस है, उनके लिए है भागवत। एक एक वाक्य, एक एक शब्द, प्रति श्लोक के प्रति अक्षर नाना अर्थ को है। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? कृष्ण तुल्य भागवत, कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय, कृष्ण सदामुपगति धर्म ज्ञानादि भी सह कलो नष्ट दिशा में पुराणार्थ वो दुनोदिता। कृष्ण भगवान के स्वधाम जाने के बाद धर्म, ज्ञान, दया, सत्य, तपस्या, सब सद्गुण उनके साथ चले गए। तो शौनकादि ऋषियों ने पूछा, अब सद्गुण कहाँ है? सब भगवान गुणों के निवास स्थान थे, गुणों के भंडार थे, अब वो चले गए तो धर्म ने किसका आश्रय लिया? सूत गोस्वामी ने कहा, कृष्ण सदामुपगति धर्म ज्ञानादि भी सह, धर्म ज्ञान के साथ जब भगवान कृष्ण सदाम चले गए तो ये भागवत पुराण रूपी सूर्य का उदय हुआ है कलयुग के दिशा भ्रष्ट लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए। कलयुग ज्ञान के विषय में, अध्यात्म के विषय में अंधकार युग है। उसके अंदर केवल एक ही प्रकाश है, वो है श्रीमद् भागवतम। इसलिए भागवत श्रवण को महाप्रभु ने बहुत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कोई लिखा भी नहीं, उन्होंने वेदांत के ऊपर चर्चा की, लेकिन उसका पुस्तक नहीं लिखा। बोले मुझे लिखने की क्या जरूरत है, श्रीमद् भागवतम है। इस संसार में सबसे बड़े लेखक कौन है? व्यास देव जी, भगवान वेद व्यास। भगवान के साहित्य का अवतार है। सब धार्मिक और आध्यात्मिक साहित्य लिखने वाले वेद व्यास, और उनके पूरे ज्ञान का फल, परिपक्व फल है, ये है श्रीमद् भागवत। At the time of inauguration of the Vrindavan temple, Sri Prabhupada put me in charge of the kitchen. Oh, I also helped with the invitations and things like that, printing of invitations. And then he put me in charge of the kitchen, prasadam kitchen, which always took a lot of my time. I missed most of the celebrations, festivities. So he also sent me to invite various saints of Vrindavan to come for the festival. I went to invite Karpatri Maharaj. Karpatri was the biggest impersonalist of India at that time, most respected person, very strict sannyasi. Even though he was impersonalist, he was giving Bhagavad Saptahas and speaking about Krishna. He was living in Dhanuka ashram right next to ours. So I went to invite him for the inauguration. We had a week-long festival. Every day different saintly persons came. So I went to invite him. He said, well, I cannot come to your function. Why? I said, because your guru is giving Brahman threads to Westerners. This is not possible. This should not be done. So I said, well, why not? If they behave like Brahman, if they are rising early in the morning at 4 o'clock and they chant Hare Krishna 16 rounds every day, they study Bhagavatam, they study Gita, they study all the scriptures, and all day they spend in spreading the message of Sanatana Dharma. Whereas the Brahmins nowadays in India, they are becoming bus conductors and they are becoming factory workers and they are becoming postmen. So how do you think that they are Brahmins and they are not Brahmins? These people are not Brahmins. So I agree like that. I said, Chaturvarnyam Maya system, Guna Karma Vibhagasha. According to Guna and Karma, the 4 divisions are devised. Then when I had gone to that Vallabhacharya, he also
said that your guru is making brahmanas, giving brahmanas. So Prabhupada said, open Srimad Bhagavatam. So he asked me to bring Bhagavatam, 7th canto. Open chapter number 11. And it's the last verse. Narada Muni is instructing about the duties and roles of varnashram in that chapter 7:11. And at the end he says that if you see the symptom of a brahmana in a shudra, or a symptom of a shudra in a brahmana, then he should be accepted in that category whose symptom he has. If the brahmana has symptom of shudra, then he should be accepted as shudra. If shudra has symptom of brahman, he should be accepted as brahman. Yasya jal lakshanam proktam tasya varnabhivanjakam yadanyatra drishyata tat teneva vinidishyata. This sloka Prabhupada made me memorize in 1975, 74. So this was like somewhere deep in the scripture, this sloka. So I quoted this sloka to Karpatri Maharaj, and his eyes popped up right. He said, your guru has trained you very well. He was, because Prabhupada had told me this sloka, so I quoted this sloka back to him, Karpatri. Yasaya lakshanam proktam tasya varna vivanjakam. So he said, your guru has trained you very well. And he said, but there is a tiger, actual tiger, and a tiger-like man. A man is considered, he's like a lion. So he's like a lion, but he's not lion. So he's like a Brahman, but not a Brahman. Like that, you can see how the Mayavadis use the word jugglery. So there was the example of word jugglery. So I came and narrated everything to Prabhupada, that this Karpatri was speaking like this. So Prabhupada said, did you tell him this verse? Yasya lakshanam proktam? I said, yes, Yasya lakshanam. And he said that your Guru Maharaj has prepared you very well. So I started laughing. He said, yes, prepared very well, everything accepted, but still he is so envious he will not come to our function. When he was going to Mathura on the chariot driven by Akrura, and the gopis were practically blocking the way, Krishna assured them that he was coming back just after finishing his business in Mathura. He told them not to be overwhelmed, and in this way he pacified them. We remember him playing in those places because he was constantly visiting them. Therefore Mahabharata takes that this Krishna Leela is Maya. They are surprised how God can be affectionate like this. He is nirbhika, without any attachment. They cannot understand this. आज बिना गाड़ी या व्हीकल के हम प्रचार में जाने से हिचकिचाते हैं, और हमने सुना है कि आप और राधा कुंड माता जी साइकिल पे जाकर गीता बांटते थे। यह सुनकर हृदय कृतज्ञता से भर जाता है। प्रिय प्रभु जी, हम कैसे वह दिन भूल सकते हैं जब वर्षों के संघर्ष के बाद आपने यहाँ इस जगह पर राधा गोविंद धाम की नींव रखी और विश्व के सबसे सुंदर विग्रह, हम सब के प्राण और जीवन श्री श्री राधा गोविंद जी का हमने अहमदाबाद में स्वागत किया। राधा कुंड माता जी बताते थे किस तरह थोड़े समय बाद आपने कोचरब आश्रम पालड़ी के निकट एक जगह रहने के लिए रखी जो खंडर थी। वहाँ न लाइट थी न पानी, पर गोविंद जी के लिए आपने मंदिर नहीं भव्य महल बनवाया। स्वयं गृह विहीन वैरागी, भव्य मंदिर कृष्ण के लागी। पिछले 27 सालों से आपके मार्गदर्शन में राधा गोविंद जी हमारे केंद्र बन के हमें सेवा का अवसर प्रदान कर रहे हैं। यहाँ गोविंद जी ने पिछले 27 सालों से अहमदाबाद और पूरे विश्व के लाखों लोगों को अपनी सुंदरता से आकर्षित किया है। प्रिय प्रभु जी, हमने सुना है कि किस प्रकार जयपुर में गोविंद देव के विग्रह और मंदिर को देख आपने प्रतिज्ञा की
कि मैं भी अपने गोविंद जी के लिए ऐसा ही महल बनवाऊंगा, और आपने हूबहू गोविंद देव के मंदिर के जैसे अपने राधा गोविंद जी में कलाकृति बनवाकर बड़ा राजमहल खड़ा करवा दिया। आपके अथाक परिश्रम ने आज इस्कॉन अहमदाबाद श्री श्री राधा गोविंद धाम को समग्र इस्कॉन गुजरात के एक गढ़ के रूप में प्रस्थापित किया है। पिछले कई वर्षों से हम सबने आपके नेतृत्व में इस मंदिर में साथ में सेवा समर्पित की है। घंटों भर घंटों भागवत और चैतन्य चरितामृत का रसपान किया है, कीर्तन और नृत्य किया है, अनेक भव्य उत्सव मनाए हैं, श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण किया है। यह राधा गोविंद जी हमारी इन सारी गतिविधियों के पिछले कई वर्षों से साक्षी रहे हैं। हम जन्मों जन्म आपके कृतज्ञ रहेंगे ऐसे सुंदर विग्रह और ऐसे भव्य मंदिर देने के लिए। और केवल अहमदाबाद में ही नहीं, पर सूरत, बड़ौदा, विद्यानगर, राजकोट, जामनगर, द्वारिका जैसे गुजरात के हर मुख्य शहरों में आपने मंदिरों की स्थापना की। प्रिय प्रभु जी, दुर्दैववश आज आप हमारे समक्ष प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं है, पर आप अहमदाबाद और गुजरात के प्रत्येक भक्त के हृदय में प्रत्यक्ष रूप से निवास करते हो। आज के दिन हम अहमदाबाद के भक्त एकत्रित हुए हैं। जैसे गंगा में से पानी लेकर गंगा को ही चढ़ाते हैं, वैसे आपको इस्कॉन अहमदाबाद यात्रा की प्रत्येक गतिविधियां अर्पित करते हैं। प्रिय प्रभु जी, हमारे मंदिर में दर्शनार्थियों की संख्या अब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रतिदिन सुबह शाम मंदिर में श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण और गीता प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन होते हैं। आपके नेतृत्व में इस्कॉन अहमदाबाद ने पिछले कुछ वर्षों में सबसे अधिक भागवतम और भगवत गीता बांटकर बीबीटी की ओर से सम्मान प्राप्त किया है। हालांकि चैतन्य महाप्रभु युगावतार है और कलयुग के धर्म नाम संकीर्तन का प्रचार करने आए हैं, पर दुर्दैववश गुजरात में बहुत कम लोग उनके विषय में जानकारी रखते हैं। प्रिय प्रभु जी, आपकी प्रेरणा से अब हम घर घर गौरांगा के तहत प्रतिवर्ष नित्यानंद त्रयोदशी से लेकर गौर पूर्णिमा तक पूरे अहमदाबाद में सीसी मैराथन करते हैं। इस वर्ष भी हमने भद्र पूर्णिमा के अवसर पर 1200 एसबी सेट का प्लेज लिया है। हमें आशा है कि आपकी और श्री प्रभुपाद की कृपा से हम इसको अवश्य पूरा करेंगे। इसके अतिरिक्त अहमदाबाद की विभिन्न स्कूलों में भी भगवत गीता परीक्षाओं का आयोजन हो रहा है और अनेक विद्यार्थी उसमें उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। केवल पुस्तकों का वितरण ही नहीं, पर उन्हें समझने के लिए मंदिर में लगभग हर रोज कोई ना कोई फॉलोअप प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें लोग अधिक संख्या में भाग ले रहे हैं।
मेरा प्रभुपाद के साथ संपर्क हुआ 1972 में। पहले ही उन्होंने मुझे बोला, गुजराती मैगज़ीन का आर्टिकल तुम लिखो और कुछ आर्टिकलों का ट्रांसलेशन करो। इस तरह से मैंने अमेरिका में रहते हुए ही कुछ आर्टिकल लिख के भेजे। तभी से मेरे हृदय में ऐसी कुछ इच्छा थी भोपाल के ग्रंथों के वितरण में और ग्रंथों के प्रकाशन में मैं कुछ योगदान कर सकूं। 1974 में प्रभुपाद ने मुझे वापस भेजा इंडिया और कहा कि तुम गुजराती भाषा में सब साहित्य का प्रचार करो। प्रिय प्रभु जी, जैसे प्रभुपाद ने आपको उपदेश दिया था कि गुजरात के लोग खाने के बड़े शौकीन हैं, उनको प्रसाद खिला के भक्त बना सकते हैं। हम आज फूड फॉर लाइफ प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रतिदिन हजारों दर्शनार्थियों को प्रसाद बांटते हैं। इसके अतिरिक्त कठवाड़ा और राधा गोविंद धाम में 2 बड़े अन्न क्षेत्र बना रहे हैं, जो आगे चलकर प्रतिदिन सभी दर्शनार्थियों को फुल प्लेट भोजन प्रसाद वितरित करेंगे। प्रिय प्रभु जी, आपको जानकर खुशी होगी कि मंदिर में युवा प्रचार काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। अहमदाबाद के IIT गांधीनगर, GEC, LD, विश्वकर्मा कॉलेज जैसे हर बड़े प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट में हमारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं। आज अहमदाबाद में IYL और IYF को मिलाकर 4 बेस और एक यूथ सेंटर है, जहां कॉलेज के युवकों को भगवद गीता और आध्यात्मिक प्रशिक्षण प्राप्त हो रहा है। और तो और इस्कॉन अहमदाबाद के नेतृत्व में कुल मिलाकर 6 एक्सटेंशन सेंटर भी चल रहे हैं, जिसमें इस्कॉन भुज, इस्कॉन गांधीनगर, इस्कॉन बारडोली, इस्कॉन मोरबी, इस्कॉन मोडासा समाविष्ट है। लगभग 20 से अधिक संकीर्तन पार्टियां प्रतिदिन अहमदाबाद के विभिन्न गलियों में सड़कों पर जाकर हरिनाम संकीर्तन करती है। मंदिर में अब जुड़े हुए कांग्रीगेशन भक्तों के प्रशिक्षण और पोषण हेतु भी अनेक गतिविधियां हो रही है, जिसमें सेपरेट संडे फीस्ट प्रोग्राम फॉर डिवोटीज, मंथली संकीर्तन फेस्टिवल, भक्ति वृक्ष, लीडर ट्रेनिंग, डिवोटी केयर कोर्स जैसे अनेक ट्रेनिंग प्रोग्राम आदि समाविष्ट है। प्रिय प्रभु जी, इस वर्ष हमने रथ यात्रा में अब तक की सबसे अधिक संख्या देखी। लगभग 15,000 से अधिक भक्तों ने मिलकर जगन्नाथ जी का रथ अहमदाबाद की सड़कों पे खींचा। इसके अतिरिक्त प्रथम बार हमने नरोडा विस्तार में ऑफिशियल परमिशन के साथ दूसरी भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया। कविराज गोस्वामी जिस प्रकार गोविंद देव मंदिर वृंदावन की उस समय की स्थिति का वर्णन करते हैं, शास्त्र सेवक सेवा करे अनुक्षण, शास्त्र वदने सेवा न जाए वर्णन, उसी प्रकार हमारे मंदिर में अब सेवा गतिविधियां और सेवकों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। प्रिय प्रभु जी, ये सभी सेवा और गतिविधियां केवल और केवल आपकी और श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए करने का हम प्रयास कर रहे हैं। राधा कुंड माता जी बताते थे, यू वेर प्रभुपाद मैन एंड इस्कॉन मैन। जब भी आपने निजी परिवार और इस्कॉन के बीच चुनाव का अवसर आया, तब आपने इस्कॉन को चुना। हमें भक्ति देने के लिए आपने परिवार, यहाँ तक कि अपने बारे में भी नहीं सोचा। ऐसा समर्पण इस्कॉन के प्रति कहाँ देखने को मिलता है। आज से 50 साल पहले इस जगह पर आपने जिस पेड़ के बीज डाले थे, वो आज काफ़ी बड़ा होकर फूला फला है। इसकी अब कई शाखाएं निकली है। इसके फूलों की सुवास पूरे अहमदाबाद में फैली है। आज हम जो फल खा रहे हैं, उसमें आपके और माता जी के अथाक परिश्रम की मिठास महसूस होती है। हो सकता है इस वृक्ष की छत्र छाया में नए जुड़ने वाले भक्त आपसे प्रत्यक्ष परिचित ना हो, पर फल की मिठास चखकर पता लग जाता है कि माली ने उसके पीछे कितनी मेहनत की होगी। प्रिय प्रभु जी, इतनी बड़ी यात्रा को आपकी भौतिक अनुपस्थिति में चलाना और आगे बढ़ाना काफ़ी मुश्किल है। हम सभी भक्तों ने इसमें कई उतार चढ़ाव देखे, पर जब भी हम आपको याद करते हैं, हम एक अलग ही शक्ति महसूस होती है।
एक अलग ही उत्साह महसूस होता है। ऐसा लगता है कि आप डांट कर बोल रहे हो, उठो और सेवा करो। आपसे यही प्रार्थना है कि आपके इस इस्कॉन अहमदाबाद वृक्ष को हम सभी मिलकर सिंचन करें और बड़ा बनाए। हम कभी इस वृक्ष की छत्र छाया से अलग ना हो और अपनी अंतिम श्वास तक हर अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति में हमारे प्रिय राधा गोविंद जी की सेवा करते करते इसी भूमि पर प्राण त्याग करें और फिर से कहीं और आपके पास आकर वहाँ सेवा प्रारंभ करें, जैसे प्रभुपाद जी अक्सर बताया करते थे, डाई ऑन बैटलफील्ड। आज के इस शुभ दिवस पर हमारा हृदय आपके प्रति कृतज्ञता और सेवा भाव से भर उठा है। हम सब मिलकर आज कृतज्ञता के इस उत्सव को मना रहे हैं। आपसे यही याचना है कि हम सब भक्त पूरा जीवन भक्त बने रहे, श्रील प्रभुपाद की सेवा में आपके मार्गदर्शन के अंतर्गत लगे रहे। अहमदाबाद के सभी निवासियों को यहाँ कृष्ण भावनामृत में जुड़ने के लिए शुभ अवसर दे और इस्कॉन अहमदाबाद यात्रा को अलग ऊंचाइयों पर पहुँचाए। हरे कृष्ण। About preaching, he was living for preaching.